गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 12th के मैथ में आज इंटीग्रेशन के अंतर्गत हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। वह है एक्सरसाइज 7.10 जो आपके एनसीईआरटी बुक में आपका जो है वह एक्सरसाइज 7.10 में है। यह जो एक्सरसाइज है वह इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन पर आधारित है, यानी प्रतिस्थापन के उपयोग से इसमें आपको समाकलन निकालना है। याद करें बच्चों, आप पिछले चैप्टर्स में सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग इंटीग्रेशन में कर चुके थे, वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन था। सेम प्रक्रिया यहां पर भी आपको निकालना है, वही प्रक्रिया का उपयोग यहां पर भी करना है, लेकिन यहां पर वह डिफिनिट इंटीग्रेशन है, यानी उसमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है और उसी के अनुसार आपको आंसर यहां पर डिफिनिट इंटीग्रेशन में निकालना है। तो एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। वह है आपका x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन निकालना है और लिमिट 0 से 1 है। आप देखते हैं यह सवाल देखते देखते इतनी बार यह सवाल आप लोगों ने पढ़ा है कि आपको यहां पर ध्यान आ गया होगा कि नीचे वाले को जब आप t मानते हैं तो ऊपर वाला dt के रूप में चेंज होता है, और यही जो रूपांतरण होता है उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी किसी चीज का मान बदलना या मान उस रूप में परिवर्तित करना। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी हर वाले को t के रूप में मानते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x dx बराबर dt आता है। आपको फिर याद करा दें कि यहां पर 2x होता है और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx होता है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये 2x dx बराबर dt आता है, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन शून्य हो जाता है। तो आपको यहां पर ऊपर में अंश में x dx है, तो x dx का वैल्यू होगा 1/2 dt। तो इस तरह से आपका x का रूपांतरण t के रूप में हो जाता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में यहां पर एक चीज नहीं करनी है कि यह जो लिमिट है वह x के सापेक्ष लिमिट दिया गया है, तो जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे मान का, आपको लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो लिमिट कैसे चेंज होगा, तो यहां पर x का वैल्यू 0 था, तो t का वैल्यू क्या होगा वो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे जो हमने माना है। तो x का वैल्यू जब यहां 0 देते हैं तो t का मान 1 आता है। उसी प्रकार से जो अपर लिमिट है 1 वह x के सापेक्ष है, तो x बराबर 1 जो था वो कैसे चेंज करेगा t में, तो यहां पर x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 t के बराबर 2 आ जाएगा। तो अब जो आपका इंटीग्रेशन जो परिवर्तित हुआ सब्स्टिट्यूशन के बाद वह i बराबर क्या होगा, तो x dx के जगह पर आपको 1/2 dt रखना है, यानी 1/2 कांस्टेंट बाहर, ऊपर में dt, और नीचे में x स्क्वायर प्लस 1 के जगह पर आपको t रखना है। और जो आपका लिमिट 0 से 1 था वो परिवर्तित होके t में 1 से 2 तक हो जाएगा। तो ये आपका लिमिट भी चेंज कर गया। तो अब आपका 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। ये आपका कांस्टेंट बाहर है, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप बड़ी कोष्ठ के ऊपर नीचे लिखते हैं। अब यहां पर पहले t का वैल्यू आप अपर लिमिट डालेंगे log 2, और माइनस का चिन्ह देके आप लोअर लिमिट t के जगह पर रखेंगे, यानी log 1 होगा। और आपको पता है कि log 1 बराबर 0 होता है, तो log 1 का मान 0 होने पर आपका क्या बचा, 1/2 log 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें आपका है √sin5 cos5 फाइव और d5, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। 0 से π/2 इसका लिमिट है। जैसे ही आपको इस तरह का सवाल आए, आपको कोशिश करना चाहिए कि जो रूट के अंदर का जो फलन होता है उसी के रूप में उसी को हम t मानते हैं, यानी कि यहां पर sin5 को हम t मानेंगे। अब sin5 को t मानेंगे, यानी जो भी पद और भी है उन सब को हमको sin5 के पद के रूप में बदलना होगा, यह सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो यहां पर cos5 जो है इसको हम cos4 को एक जगह करेंगे और एक cos को अलग कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि sin5 को जैसे ही हम t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, cos5 आता है, cos5 d5 आता है। तो एक cos5 d5 हमको रखना है, वह डिफरेंशिएशन के बाद dt के रूप में चेंज करने के लिए, यानी d5 को हम जब dt के रूप में चेंज करेंगे तो उसके लिए cos5 d5 हो गया। अब यह जो cos4 था उसको हम चेंज करेंगे sin5 के रूप में, तो इसको cos स्क्वायर 5 का पावर 2 रखेंगे, यानी cos स्क्वायर cos4 5 आया जाएगा। यहां पर cos4 5 को इस प्रकार लिखेंगे,
और इसलिए लिखे हैं कि cos स्क्वायर फाई को हम फिर बाद में 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हैं और इस प्रकार हमारा पूरा फलन साइन फाई के रूप में बदल जाता है। अब यहां पर जैसे ही साइन फाई को आप t मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन cos फाई डी फाई बराबर dt होगा। अब लिमिट चेंज करेंगे, फाई का मान जब 0 है तो यहां साइन फाई यानी साइन 0 बराबर t बराबर क्या आएगा, तो साइन 0 का मान 0 होता है यानी t बराबर 0 आ जाएगा। अब जब फाई का मान यहां पर लिमिट पाई बाई 2 देंगे तो साइन पाई बाई 2 का मान क्या आता है, 1 आता है यानी t बराबर 1 आ जाएगा। तो लिमिट को चेंज कर दिया। अब यहां पर आपका इंटीग्रेशन क्या हुआ बदल के, जो आपका 0 से पाई बाई 2 था लिमिट, वो हो गया आपका 0 से 1 और यहां पर t हो गया साइन फाई के जगह पर यहां पर 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और ये आपका cos फाई डी फाई जो है dt हो गया। अब ये 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t4 आ जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट टी से अंदर वाले पार्ट में तो रूट टी का मतलब होता है t का पावर 1/2, ये आप जानते हैं। अब t का पावर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t का पावर 1/2 हुआ। अब यहां पर है आपका -2 और t का पावर 2, तो जब t के पावर 2 में मल्टीप्लाई होगा t का पावर 1/2 तो आपका पावर प्लस हो जाएगा यानी हो जाएगा 2 प्लस 1/2 और इसको जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये 2 दूना 4 प्लस 1 5/2 तो t का पावर आपको आ जाएगा यहाँ पे t का पावर 5/2 और ये 2 आपका जो है वो बाहर रह जाएगा। और फिर यहां पर देखिए t का पावर 4 है, इसका मल्टीप्लाई होगा t का पावर 1/2 से तो ये क्या हो जाएगा, t का पावर 9/2 हो जाएगा dt। अब आप इन सब का जो है इंटीग्रेशन निकालेंगे किस पर, x का पावर n+1 बटा n+1 तो यहां पर पावर था 1/2, इसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और जो पावर होगा वो बटा में भी आ जाता है। फिर यहां पर 2 इंटू यहां पर +1 करेंगे तो 5/2 + 1 7/2 बटा में 7/2 प्लस इसमें +1 करेंगे तो 11/2 और बटा में भी 11/2 और ये इसका लिमिट 0 से 1 है। अब आप अपर लिमिट को रखिए तो t जहां जहां है उसका मान हमको 1 रखना है तो यहां पर 1 का कोई भी पावर होगा तो 1 रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है और ये जब पलटेगा ऊपर जाके तो 2/3 आ जाएगा -2 और ये पलटेगा तो 2/7 और ये मान इसका 1। उसी तरह ये जाएगा ऊपर पलट के तो 2/11 और ये आपका 1 यानी उतना ही रह गया मान। अब जब लोअर लिमिट रखेंगे तो t का सब जगह वैल्यू 0 रखेंगे यानी ये सब मान आपका 0 आ जाएगा तो ये 2/3 -4/7 प्लस 2/11 लघुत्तम इसका हो जाएगा 231। 3 से जब भाग दीजिएगा तो 11 × 77 अब में 2 से गुना होगा तो 154 माइनस 7 से भाग दीजिएगा 231 में तो 33 आएगा और 33 × 4 यानी 132 और 11 से भाग दीजिएगा तो 21 आएगा और 21 × 2 यानी कि 42, ये दोनों प्लस होगा तो 196 माइनस 132 बटा में 231, ये आपका घट के आएगा 64/231। अब जो है आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहां पर सब्स्टिट्यूशन के सवाल में यह एक आपका विशेषता है कि पहले जो आपका मान होता था उसमें जो है आपको लिमिट को जो है यहां पर चेंज कर रहे हैं, यहां पर लिमिट भी चेंज हो रहा है। पहले जो हम लोग इसका सवाल जो बनाए थे उसमें लिमिट को चेंज नहीं किए थे, लिमिट को चेंज नहीं करने से आपका ये आ गया कि t का जो मान हम सब्स्टिट्यूट करके t के रूप में जो ले जाते हैं तो t का मान ही आप रख देते हैं यानी कि फिर से जो आपका मूल जो फलन था x में या थीटा में उसमें आपको फिर से रूपांतरित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने लिमिट को भी चेंज कर लिया है। इसलिए जिस फलन में चेंज कर दिया t के रूप में उसका वैल्यू पुट कर दिया और वही उसका आंसर रह गया, ये आपका अंतर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x² dx लिमिट 0 से 1। ये सवाल भी कई बार आप बना चुके हैं और आपको पता है कि इसमें x का मान tan थीटा लिया जाता है ताकि ये 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा के फॉर्मूला पर अंदर वाला बैठ जाएगा और साइन इनवर्स इनटू साइन 2 थीटा यानी कि आपका 2 थीटा में बदल जाता है। तो आपको यह भी ख्याल रखना होगा कि एक ही सवाल बार बार यदि आपको आए
तो कुछ सवालों को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x का वैल्यू क्या लेना है। जैसे यहां पर x बराबर tan थीटा लेंगे तो ये डिफरेंशिएशन इसका चेंज होके 1 आएगा, यानी ये dx बराबर sec स्क्वायर थीटा d थीटा होगा। x का मान यहां जब 0 है तो यहां पर x का मान 0 देंगे तो tan में कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 डिग्री का मान आता है, यानी कि थीटा का वैल्यू आपका 0 आएगा, tan 0 बराबर 0। उसी प्रकार जब x का मान 1 है तो यहां पर x बराबर 1 रखेंगे तो tan में कितना डिग्री का मान 1 आता है, यानी थीटा बराबर π/4 आएगा, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब आप लिमिट चेंज कर दिए, ये आपका लिमिट जो है चेंज होके 0 से π/4 हो गया। यहां साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx के जगह पर sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुआ। अब आपका यहां पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा, ये जो है साइन इनवर्स से साइन कट के आ जाएगा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और ये आपका आ जाता है थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, जिसको प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस जो था यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूला से बनाएंगे। जैसे इसमें थीटा को बाहर करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस इस थीटा का डिफरेंशिएशन और फिर सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन और टोटल फलन का इंटीग्रेशन होता है। लिमिट 0 से π/4 हमने लिखा है। यहां पर सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा tan थीटा, यहां d थीटा बाई डी थीटा 1 आएगा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, तो यहां पर ये इंटीग्रेशन के साथ tan थीटा इंटू थीटा डी थीटा होगा और ये टोटल फलन का फिर जो है आपका लिमिट 0 से π/4 हुआ। अब जो है यहां पर जो इंटीग्रेशन tan थीटा डी थीटा है, तो tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस थीटा, तो आपका इसका इंटीग्रेशन हुआ माइनस लॉग कॉस थीटा और ये माइनस आगे भी लगा हुआ है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। आप यहां पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि इंटीग्रेशन tan थीटा डी थीटा बराबर माइनस लॉग कॉस थीटा। अब यहां पर आपका लिमिट 0 से π/4 है। अब आप अपर लिमिट का वैल्यू रखिए, थीटा के जगह पर π/4 और यहां tan थीटा और tan π/4, थीटा की जगह पर π/4 रखिएगा तो tan π/4 का मान 1, फिर यहां पर log cos थीटा है, थीटा का मान π/4 तो cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, यानी हो गया log 1/√2 माइनस लोअर लिमिट अब रखना है आपको, यहां पर थीटा का मान जैसे ही 0 देंगे सब 0 हो जाएगा, यहां पर प्लस और log cos थीटा cos 0 का मान 1 होता है, यानी log 1 होगा और log 1 का भी मान आपको पता है कि 0 होता है, तो आप लिख लीजिएगा log 1 बराबर 0, यानी ये आपका जो पार्ट है माइनस वाला ये सब 0 हो गया आपका। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, π/4 में 2 से मल्टीप्लाई होगा कट के π/2 प्लस ये 2 इंटू लॉग और √2 का मान हो गया 2 का पावर 1/2 होता है। आपको पता है √2 बराबर होगा 2 का पावर 1/2, लेकिन ये √2 नीचे में है, हर में है, तो यानी इसका 2 का पावर 1/2 नीचे में है, ऊपर जब पावर जाएगा तो 2 का पावर हो जाएगा -1/2 नीचे से ऊपर जाने पर। तो अब आपका जो है ये मान क्या आ गया π/2 प्लस 2 और ये जो पावर होता है log m का पावर n बराबर n log m लिखा जा सकता है, मतलब पावर बगल में आ जाता है, साइड में आ जाता है, तो ये जो पावर -1/2 था वो बगल में आ गया, यानी 2 गुना -1/2 और यहां पर बचा log 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा π/2 माइनस log 2, ये आपका आंसर होगा। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। यह प्रश्न संख्या 6 है, इसमें है कि इंटीग्रेशन dx बटा x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से 2 है। अब आपका एक्स स्क्वायर जब माइनस में रहता है तो आप जो कांस्टेंट राशि है 4 उसको बाहर कर लेंगे और जो एक्स स्क्वायर और x है उसको एक ब्रैकेट में रख के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो ये आपका माइनस वाला प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर, और ये प्लस x जो है ये माइनस x हो जाएगा। अब इसको होल स्क्वायर पर तोड़ना है तो ये हुआ आपका a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 फॉर्मूला का कटने के लिए b को आपको होना चाहिए 1/2, तब आपका 2ab में b का मान जब 1/2 रहेगा तो ये कट के आपका -x आ जाएगा, तो b का वैल्यू जैसे ही 1/2 यहां पर आता है तो ये आपका b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/4।
और यहां पर -1/4 अपने मन से जोड़े हैं, इसलिए यहां पर +1/4 भी यहां पर आपको जोड़ना होगा। तो ये आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 4 + 1/4 ये प्लस होके एक साथ आ जाएगा 17/4। अब ये आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर टूटेगा, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2a। a का वैल्यू यहां पर क्या है, a स्क्वायर के रूप में ये है, तो a का वैल्यू हो जाएगा √17/2। तो ये फॉर्मूला होता है 1/2a log a + x बटा a माइनस x। तो a का वैल्यू √17/2 और x के जगह पर x माइनस 1/2 आप रखेंगे फॉर्मूला में, और ये आपका लिमिट 0 से 2 है आपका। अब आप अपर लिमिट इसमें पुट करें, ये आपका 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आपका बचेगा √17 केवल, यानी 1/√17 लॉग अपर लिमिट में जो है 2 का मान रखते हैं x के जगह पर, तो ये आएगा 2 दूना 4 माइनस 1 3/2 आ जाएगा। और यहां पर भी आपका जो है उसी प्रकार 3/2 आ जाएगा, यहां +3/2 नीचे में -3/2। x का वैल्यू 2 रखे हैं अपर लिमिट का मान, और फिर माइनस का चिन्ह देके लोअर लिमिट का मान 0 रखेंगे, तो ये -1/2, और यहां पर भी 0 रखेंगे तो -1/2। तो यहां पर तो -1/2 होगा, और ये माइनस माइनस मिलके +1/2 आपको आ जाएगा। तो आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रख दिया है। अब इस प्रश्न में आप देखेंगे कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इंटीग्रेशन का जो है यहीं पर आपका निकल गया, यहीं पर आपने इंटीग्रेशन का जो है वैल्यू यहां पर रख दिया, लेकिन इसके बाद कई स्टेप आपको सॉल्व करने हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर फिर लघुत्तम लेंगे ऊपर और नीचे, तो लघुत्तम 2 आएगा ऊपर भी, नीचे भी आएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा √17 + 3 और नीचे में हो जाएगा √17 - 3। उसी प्रकार इसका भी लघुत्तम 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में √17 - 1 और नीचे में √17 + 1। अब आपको जो फॉर्मूला है कि log m माइनस log n बराबर हो जाता है log m/n, यानी इस टोटल के बटा में ये नीचे आ जाएगा। अब जो बटा में आएगा तो वो फिर गुना में हम चेंज कर देंगे, तो ऊपर वाला जो है आपका √17 + 1 बटा √17 - 1 वो उसी प्रकार रह गया, और गुना में जब चेंज करेंगे नीचे वाले को तो ये पलट जाएगा, तो ये √17 + 1 ऊपर आ जाएगा और √17 - 1 नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लगा, log m/n, और फिर m/n में फिर उसको भाग का चिन्ह को गुना में बदलने के लिए नीचे वाला जो था हर उसको हम फिर पलट दिए, तो ये हमने किया है यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो √17 का √17 से गुना करने पर 17, फिर ये आएगा √17 और फिर +3 √17 मिलके आपका 4 √17, और 3 का 1 से गुना होगा तो +3। ठीक प्रक्रिया नीचे भी होगा, तो √17 से √17 का गुना 17, ये -√17 -3 √17 यानी -4 √17 हुआ, और ये आपका -3 + 1 गुना -1 मिलके +3 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 17 3 20 + 4 √17, और नीचे में 17 + 3 20 - 4 √17। दोनों में आप देखते हैं कि 4 कॉमन निकल रहा है, यहां पर 4 कॉमन लेंगे तो 5 + √17, यहां पर 4 कॉमन होगा तो 5 - √17। अब ये 4 से 4 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया आपको 5 + √17 बटे 5 - √17। इस तरह की प्रक्रिया में आप क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से गुना करते हैं। कॉन्जुगेट मतलब जो हर होता है उसके उल्टा चिन्ह से ऊपर नीचे गुना किया जाता है, यानी इसको आप क्लास 9th में हरों का परमेकरण जो आपने सीखा था उसका प्रयोग करेंगे। तो ये माइनस में है तो ऊपर नीचे 5 + √17 से गुना होगा, तो ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। एक 5 + √17 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, √17 का स्क्वायर 17, तो 25 और 17 मिलके 42, अब +2ab जब करेंगे तो 2 × 5 × √17 यानी 10 √17 होगा, यानी a + b के होल स्क्वायर पर ऊपर लिखा गया है, और नीचे हो गया आपका a + b a - b यानी a² - b²। तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस √17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 होगा, तो 25 - 17 यानी नीचे में आपको 8 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि आप ऊपर में 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 21 + 5 √17 और नीचे में 2 × 4 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर में बचेगा 21 + 5 √17 अब बटा 4,
ये आपका इसका अभिष्ट आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों आज यहां पर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इसी की तरह इस चैनल के साथ जुड़कर आप अपने मैथ के सिलेबस को पूरा करें। धन्यवाद।